यात्रा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस संकट के बीच उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड चारधाम यात्रा कई मायने में बेहद खास है, क्योंकि न सिर्फ चारधाम के दर्शन करने के लिए हर सीजन में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बल्कि चारधाम यात्रा पर करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी टिकी है। लेकिन इस सीजन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तय समय पर चारधाम के कपाट तो खुले, लेकिन चारधाम की यात्रा नहीं चलाई जा सकी। यही नहीं, 8 जून से सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा चलाई गई थी। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश सरकार पर चारधाम यात्रा चलाने को जल्द ही निर्णय ले सकती है। कब खुले चारधाम के कपाट? उत्तराखंड चारधाम के कपाट खुले करीब 2 महीने का समय होने जा रहा है। 26 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे और इसके साथ ही 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए थे। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए थे। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा नहीं चलाई गई है। विरोध के चलते नहीं चलाई चारधाम यात्रा। उत्तराखंड चारधाम के तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों ने चारधाम यात्रा का विरोध किया था, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के संदर्भ में सरकार के द्वारा जो बात कही जा रही है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित तौर पे चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चारधाम यात्रा करने से पहले सरकार को ये बातें, ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी पड़ेंगी कि जो 4 धाम है, भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वहाँ पे जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थयात्री इंटर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के जनपदों से वहाँ पहुँचे श्रद्धालु तीर्थयात्री, तो उससे पहले कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाया जाए, वहाँ उसका मेडिकल चेकअप किया जाए और तब उसके बाद उसको बद्रीनाथ जाने की या केदारनाथ जाने की, गंगोत्री या यमुनोत्री जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड चारधाम की व्यवस्थाएं लगभग मुकम्मल। 8 जून के बाद उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने स्थानीय स्तर पर चारधाम यात्रा चलाने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही 30 जून से प्रदेश स्तर पर चारधाम यात्रा चलाए जाने की तैयारियों को लेकर भी चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में जिन लोगों की निजी परिसंपत्तियां हैं, उन्हें भी रखरखाव और मरम्मत काम के कार्य कर सकें। यही नहीं, GMVN के गेस्ट हाउस, मंदिर समिति और निजी परिसंपत्तियों में होटल, लॉज के मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए जाने की अनुमति भी दी गई थी। इसके बाद से ही तैयारियां जोरों शोरों से चलनी शुरू हो गई थीं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 30 जून से अगर चारधाम यात्रा शुरू होती है तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। चारधाम यात्रा पर होगी दोहरी चुनौती। चारधाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस सीजन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाना है, लिहाजा राज्य सरकार चारधाम यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। चारधाम यात्रा का बीत गया पीक सीजन। चारधाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि यह चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिहाज से पीक समय होता है और यही समय होता है जब चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की बैठक। वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सदस्य शिव प्रसाद ममगई ने बताया कि चारधाम यात्रा चलाने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात हुई है, जिसमें चारधाम यात्रा चलाने को लेकर चर्चा की गई है। यही नहीं, चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से प्रदेश स्तर पर चलाने की सहमति भी बनी है। मुख्यमंत्री जी की निवेदन जो है उनसे मैंने किया और उन्होंने वो जो है स्वीकारा भी इस बात को। लेकिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड की बैठक जो है कल परसों होगी और उसमें जिस तरह से गाइडलाइन जारी होगी उसके अनुसार जो यात्रा, लेकिन धर्माधिकारी जी से मेरी वार्ता हुई थी
और इसी चर्चा में जो है ये आयत की प्रसाद जो है वहाँ स्वयं यात्री चढ़ाएंगे, अपने जो है प्लास्टिक के डब्बों में या थाली में ले जा करके जो है चढ़ाएंगे और फूल जो है उसमें रखेंगे। जिस क्षेत्र का, जिस धाम का जो है टीका चंदन हमारे कोई पुरोहित नहीं लगाएंगे। ये वार्ता जो है कल उनसे हुई थी और आगे गाइडलाइन जैसे जारी होगी उसी के अनुसार जो है 1 तारीख मनसा है कि यात्रा खुलेगी। वहीं शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन की गतिविधियां हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, हमारे जिम हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं खुली हैं। इस अनलॉक3 में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार इन सब पर विचार हो रहा है और अब आने वाले समय में जैसा हमारे जैसे राज्य जहां पूरी आर्थिकी उनकी जो धार्मिक टूरिज्म है और जो हमारा सामान्य टूरिज्म है उस पर टिकी हुई है, तो जैसे ही हमें थोड़ी छूट मिलेगी, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम टूरिज्म की स्थिति को, हम धार्मिक 4 धाम यात्रा को लेकर, हरिद्वार को लेकर, ऋषिकेश को लेकर और जागेश्वर धाम को लेकर हम पूरी तैयारी के साथ जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम करेंगे। एक नजर डालते हैं 2019 में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर। साल 2019 में 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम 4,65,534, गंगोत्री धाम 5,30,334, केदारनाथ धाम 10,021, बद्रीनाथ धाम 12,44,953। जल्द ही शुरू होने जा रही है प्रदेश में प्रदेशवासियों के लिए 4 धाम की यात्रा। ना धाम के किसी भी मंदिर में तिलक लगेगा, ना चंदन, और साथ ही कड़े सुरक्षा और नियमों का करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को पालन। अगर ये यात्रा सुरक्षित और सुगम रही तभी भारी व्यक्तियों को अनुमति होगी प्रदेश में 4 धाम यात्रा के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और इसी के